त रौरे धामावा में बलमा मोर हेराइल रे मैया, रौरे धामावा में बलमा मोर हेराइल रे नवा वाला ना त गोदल से ढोढ़ी पर गोदनावा भौर की राती में पियावा पालानी में सूते कमरिया टूटे रे नहना। नमस्कार, हम हैं मिथिलेश और आप देख रहे हैं भोजपुरिया रेस न्यूज़। तो स्वागत है आप सभी को हमारे भोजपुरिया रेस न्यूज़ में। आज इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बेडकर नगर में और अम्बेडकर नगर में हो रही है फिल्म की शूटिंग। और हम बता दें आप लोगों को कि फिल्म जो बन रही है बहुत ही जबर फिल्म बन रही है, बहुत ही बड़ी फिल्म बन रही है। और उसमें जो स्टार कास्ट हैं हमारे बहुत ही धुरंधर सिंगर, बहुत ही नेचुरल स्टार माने जाने लाडो मधेसिया जी हैं। आइए हम उन्हीं से और उनके बारे में जानिए कैसे क्या हुआ, उनसे मिलते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से, भोजपुरिया रेस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं सभी बंधुओं को, श्रोताओं को दिल से धन्यवाद, प्रणाम और हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आपको अम्बेडकर नगर में स्वागत है। बिल्कुल भैया, आपके ज़िले में आए हैं हम अम्बेडकर नगर में और हम आए हैं एक फिल्म के लिए जिस फिल्म का नाम है महिमा खाटू श्याम जी। महिमा खाटू श्याम। हाँ। तो सर ये बताइए, ये फिल्म में क्या कैसे है, कुछ आपका क्या किरदार है उसमें? अजब फिल्म में किरदार के आज मैं लीड ही करता हूँ, ऐसा तो है नहीं। अच्छा। बट बहुत ही अच्छी फिल्म है और खाटू श्याम जी के महिमा पे ये पहली फिल्म बन रही है और बहुत ही अच्छी फिल्म है जिसके हमारे प्रोड्यूसर बहुत ही अच्छे मित्र हमारे और एक्टर भी रह चुके हैं और हैं भी, आज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, संजय वर्मा जी। बहुत ही अच्छे कॉमेडियन एक्टर हैं संजय वर्मा जी और बहुत सारे मार्केट में एक्टर हैं, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा, इसके लिए संजय वर्मा जी को दिल से धन्यवाद, प्रणाम कि खाटू श्याम जी की महिमा पे ये फिल्म जो बन रही है। और मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि खाटू श्याम जी के पहली फिल्म में एज मैं लीड कर रहा हूँ जी। अच्छा ये बताइए सर, आपको कहीं ना कहीं ये अम्बेडकर नगर में आने का और ऐसे फिल्मों के साथ जो बाबा खाटू श्याम को मतलब इस समय क्रेज़ भी है, लोग मानते भी ज़्यादा हैं और उनका मतलब ये भी है, प्रभाव भी है कि लोग उनके जो भक्ति में डूब जाते हैं, सब उन्हीं में लीन हो जाते हैं। तो आपको ये सौभाग्य मिला, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब सौभाग्य क्या मिला, बिना उनके कुछ होता नहीं है। सच पूछिए तो दिल से उन्हीं का आदेश होगा कि खाटू श्याम पे पहली बार अगर फिल्म बन रही है तो कुछ प्रेरणा डाले होंगे संजय जी को कि भाई इसमें अगर कोई फिट बैठेगा तो लाडो मधेसिया बैठेगा। मतलब बाबा आप आशीर्वाद, बिना उनके आशीर्वाद से कुछ नहीं। जी, मतलब बाबा आपको बोल दिए हैं कि लाडो जी फिट है। हाँ, लाडो जी फिट हैं। अच्छा, तो लाडो जी ये बताएंगे, जैसे जनता कई बार ये सोचती है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस जगह से हैं, जैसे पब्लिक को ये बता दीजिए आप कहाँ से बिलोंग। देखिए, मैं तो हूँ यूपी वासी। जी। यूपी में मैं आजमगढ़ जिले रानी की सराय मार्केट, एक छोटा सा मार्केट है, छोटा क्या बड़ा मार्केट है, रानी की सराय मार्केट, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ और आज अम्बेडकर जिला में आया हूँ। अब यहाँ की पब्लिक का क्या प्यार आशीर्वाद मिलता है जी। अच्छा, इससे पहले आप एक सिंगर भी हैं बहुत। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं, आप एक सिंगर भी हैं और बहुत बेहतरीन गाते भी हैं, हम लोगों ने सुना है, पूरे शायद यूपी बिहार के लोग भी सुने हैं। तो जैसे दर्शकों को कुछ सुनाना चाहेंगे आप? अब आपका एक गाना इससे पहले बहुत बेटर बजा था, बलमा मोर हेराइले मैया। जैसे पब्लिक का वो बहुत बड़ा मतलब उपकार था और पब्लिक जो है बहुत उसको सुनी थी। तो हम चाहेंगे पब्लिक को आप सुना दीजिए दो कड़ी वो। वो गाना मेरा देवी गीत था, बहुत ही प्यारा आशीर्वाद मिला था लोगों से। अब बोल रहे हैं तो मैं सुना रहा हूँ कि अली मैया राउर धाम, धाम में लागल रहे जाम, कि अली मैया राउर धाम, धाम में लागल रहे जाम, त रौरे धामावा में बलमा मोर हेराइल रे मैया, रौरे धामावा में बलमा मोर हेराइल रे मैया, कि मल्ले मनौती रही चढ़ते कुआरा ही दर्शन करब हम दूनो परानी, अब बलमा नादा न जाने कहवा हेरा गईले, अनजान जगह पे बाटे परेशानी, मैया हो बलमा से हमके मिला दा, देखा दा कृपा माई सब पे करेलू, अरे कुछ ना सुझात बाटे बलमा बिना माई, बाटी ना दान देर काहे करेलू, त छोड़ी चरनिया नाही जाइब, अरे जबले बलमा के ना पाइब, त धई धई रोई चरनिया बलमा मोर हेराइल रे मैया, धई धई रोई चरनिया बलमा मोर
हेराइल रे मैया। ये गाने का एक समय था, क्रेज़ था। कहीं भी बारात जाती थी, कहीं भी कुछ फंक्शन होता था, छोटे से लेके बड़ा तक, तो वहाँ जो है ये गाना आपका ज़रूर 2-3 बार बजता था। और सबके ज़बान पे, बच्चे बच्चे के ज़ुबान पे रहता था कि बलमा मोर हेराई ले मैया, बलमा मोर हेराई ले मैया। तो लोग सोचते थे कि कौन सा गायक है, कहाँ का सिंगर है, ये गा दिया। तो कई लोग जो है बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो अलग बात है। तो क्या लाडो मधेसिया जी कुछ नया करने वाले हैं अभी? हाँ, अभी मेरा एक लेटेस्ट गाना आने वाला है। जी, हो सकता है 2 से 3 दिन 4 दिन में रिलीज होगा। जी। डुएट सॉन्ग है जो आपके मार्केट में भी बहुत ही अच्छी खासी सिंगर हैं, शिल्पी राज जी। अच्छा, शिल्पी राज जी हाँ, के साथ शिल्पी में आ राज रहा जी के है। साथ में मेरा आ रहा है। एक गाना है, उनकी पंचिंग लाइन है शिल्पी राज जी का। आजकल जानते हैं जी, देसी जी। गाना चलता है, देसी सॉन्ग। उनका है पंचिंग लाइन। अरे कि हर दिया ये बालम, हर दिया ये बालम, हम के मुहवता हर दिया ये बालम, अच्छा पन कमर में हर दिया ये बालम। बहुत जबरदस्त गाना मेरे ऑफिशियल चैनल से आ रहा है, लाडो मदेशिया ऑफिशियल अच्छा। चैनल से। तो सर, अच्छा ये बताइए, आप अपने स्ट्रगल लाइफ में आपने कहाँ तक क्या मतलब देखें, जैसे कई बार होता है अदर सिंगरों को हम लोग देखते हैं कि बेचारे वो 2-4 साल 5 साल बताते हैं कि हम इतनी गरीबी से आते हैं उठ के, और फिर जो है हमारे घर में खाने को नहीं है, हम दूसरे से पैसा लेके उधार लेके करते हैं। उनके लिए कुछ प्रेरणा करना चाहते हैं आप? देखिए क्या है कि मैं यही जानता हूँ, इस लाइन को मैंने गौर से देखा। ठीक है, टैलेंट है, अच्छी बात है, बिना टैलेंट का कुछ नहीं जी, होता है। जी। एक क्या होता है कि घूस दे के बाबू की नौकरी पा जाते हैं, लोग कर लेते हैं। जी, जी, जी। लेकिन इसमें घूस नहीं चलता, इसमें टैलेंट होना सही, चाहिए। सही। ठीक। दूसरी बात मुझे यही लगता है कि 30% मेहनत है और 70% लक है। लक। सही। अगर आपका लक साथ दे रहा है जी, तो आप कहाँ से कहाँ जाएंगे ये नहीं कोई जानता। हाँ, मेहनत तो है हर एक चीज़ में। जी। आप अगर एसपीडीएम चाहे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी मेहनत है। मेहनत है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे इलाहाबाद अगर तैयारी कर रहे हैं तो सारे लोग आईएएस पीसीएस ही बन जाए। ठीक है, लोग नहीं बन पाते हैं, मेहनत करते हैं तो लोग गांव घर पे शॉप दुकान खोलते हैं, चाहे खेती करते हैं। तो मैं भी इस लाइन में आया शौकिया बस। पहले तो शौक होता है लोगों जी, को, जी, 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 बिल्कुल। शौकिया बस आते हैं तो काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है। अपने आप को दिल में ये है कि मैं आज नहीं तो कल बढ़ूंगा आगे, जी, जी। लगे हुए हैं। जिस दिन लगेगा कि नहीं यार अब माहौल गड़बड़ है। गड़बड़ है, चाहे मैं उस लायक नहीं हूँ, तो फिर मैं दूसरा रास्ता देखूंगा। ऐसा कुछ है नहीं कि मैं इसमें वो कर दिया हूँ, चाहे अब इसी में जीना मरना जीना है, ऐसा मरना। कुछ नहीं है। जी, ठीक है, जीना मरना तो है ही, एक नेता और अभिनेता का वही होता है। जी, जी। ठीक है, बट मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ पहले तो जितने भी लोग हमारे हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है मस्ट कि आप पहले पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जी। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद कुछ होने वाला है। कुछ करने के लिए तो पढ़ना ज़रूरी है पढ़ना सबसे। बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ आप इस लाइन में आ गए। या आजकल तो इजी हो गया है, सोशल मीडिया से आप टैलेंट है तो आप कहीं से कहीं जा सकते हैं, लेकिन लक लक। लक मारे। नहीं, ये आपने बहुत बढ़िया बात बोला। जैसे पहले क्या होता था, आपके पास जो है टैलेंट भी होता था तो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा था। लेकिन आज वो ज़माना है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आप अपने घर पे बैठ के सोशल के मीडिया भी के ज़रिए से आप उसको मार्केट में पहुंचा आ, लो। बिल्कुल लेकिन आप सबका जब वही समय था, आप सबका समय था, तो आप लोग का ये समय था कि आप किसी के सामने जब तक उसको जाके दिखाओ ना, तब तक कोई जान नहीं सकता था। हम लोग के दौर में ये होता था कि जब शुरुआती दौर हुई थी तो उसमें डीवीडी और सीडी कैसेट में उस समय नहीं था। मैं था, मतलब एकदम वो एंडिंग हो गया। जैसे जी, जी। मैं जब गायकी स्टार्ट किया तो उस समय धीरे धीरे लुप्त हो रहा था डीवीडी और सीडी, जी। मेमोरी चिप कार्ड आ गया था। जी, जी। तो हम लोग भी बहुत मेहनत किए, अच्छा। जाके जगह जगह पोस्टर चिपकाना, ये वो। आजकल तो बहुत इजी हो गया सोशल, बहुत ईजी हो गया। बहुत इजी। पहले होता था तो सीडी लेके यहाँ से वहाँ, इस दुकान पे उस दुकान में, भैया हमारी ये सीडी ले मेरी लो, उनकी कैसेट। सीडी। और दुकानदार लोग कैसेट ले लेते थे, उसका पैसा भी नहीं देते थे। आजकल तो लोग कमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आजकल 1 GB नेट में अपने घर से आप जो है स्टार बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप बता सकते हैं लाडो मधेसिया जी, क्या किस समय से, कितने सन से आप गायकी कर रहे हैं? मुझे गाते 10-12 साल हो गए। तभी कुछ आंकड़ा नहीं है कितने सन में आप स्टार्ट मैं मुझे लग रहा है मैं 14 से स्टार्ट किया हूँ। 14 से स्टार्ट किया हूँ, 2014 से स्टार्टिंग हुआ है मेरा। और
बलमा मोरेराइल से ही मैंने स्टार्ट किया था गाना। अच्छा, बीच में आपका एक गाना और आया था, वो काफ़ी बेटर बजा था, वो भी क्या अभी था वो? लोकगीत है, एक्चुअली इंटरव्यू में बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि अभी भोजपुरी का वैसे ही है जी, जी। मामला कि लोग थोड़ा सा दूसरी निगाह से देखते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत है। सब लोग ढोड़ी चोली पे सब लोग गाते हैं, हम लोग भी उस समय गाया था, मतलब हम भी उस समय गाए ही थे जी। ढोड़ी पे। अब क्या करें, मजबूरी हो नहीं। जाती है। नॉर्मल भी गाना गाते हैं, व्यू नहीं आता है, अभी वही ढोड़ी गा देते हो तो व्यू आने लगता है, तो क्या करें। पब्लिक को एक बार वही गाना फिर से सुना दीजिए। ये गाना मेरा बजा हुआ था। अरे कि चली डहरिया तो कमर निहारे अकेरा नवा वाला ना। अरे कि चली डहरिया तो कमर निहारे केरा नवा वाला ना। तो गोदल से ढोढ़ी पर गोदानवा भौजी गोदानवा वाला ना। तो गोदल से ढोढ़ी पर गोदानवा। ये आपका गाना जो था पूरे दुनिया में प्रकोप मचा दिया था। एक गाना मेरा और बजा था बहुत जी, अच्छा। उसको भी सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। अरे की राती में पियावा पालानी में सूते कमरिया टूटे रे नहना दी। ये गाना बहुत अच्छा चला था, ये भी बहुत अच्छा चला था। धन्यवाद, धन्यवाद सर। ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी भोजपुरी श्रोता हैं सबको दिल से प्रणाम, लाडो मंदिशिया की तरफ से। बस आप लोग से सविनय निवेदन है कि सर का भोजपुरी रेस जो न्यूज़ चैनल है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और हो सकता है अब इनके चैनल से बहुत सारे आर्टिस्ट बड़े बड़े, जैसे अम्रपाली मैम, काजल मैम, अंजना मैम, संजना पांडे जी, सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्टों का भी इंटरव्यू उनके चैनल पे देखने को मिलेगा। समथिंग जो है 2014 से गायकी कर रहे हैं, तो क्या आप अभी तक यही ढोढ़ी और सब गाते चले आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसे वो देखिए शुरुआती दौर था, इस लाइन में आए हम लोग तो राइटर लोग गाना देते थे, तो ये नहीं अपने आप को रहता था कि मैं ये गाना गाऊं चाहे ये गाना नहीं गाऊं। ये गाना तो जो मिलता था वो गाते थे। उस समय राइटरों की भी थोड़ा सी कमी थी, और फिर मान लीजिए अगर कमी नहीं भी रही होगी तो हम लोग का संपर्क नहीं रहा वहाँ से। तो जो अब क्या है कि अब राइटर गाना देते हैं तो उसको चूज करते हैं, नहीं यार हो सकता है ये गाऊं तो सेहत के लिए नुकसान करे, पब्लिक कुछ बोल दे। तो वैसे भी बहुत अच्छा, अभी मेरा एक गाना हिट हुआ था बहुत ज़्यादा, औरत लोग बहुत पसंद की थी, भैल बिया मोर कर बेगा। अच्छा, हाँ, ये भी बहुत हाँ, बजा था आपका। ये गाना था ऐसे था। अरे कि 10 लाख रुपया नगद गिनाइल और ऊपर से गो बोलो रो दियाइल। अरे कि नहीं खाना बनाइब तमर बेगा अब भइल बिया मोर करबे का। कि नहीं खाना बनाइब तमर बेका अब भइल बिया मोर करबे का। ये गाना था। एक गाना और था ऐसे ही पारंपरिक गाना था। अरे कि अमवा की डाली बोली काली रे कोयलिया कहुआ बोले अंगना। कि आज भोर ही से खान का कंगना बुझाता घरे आई है सजना। आज भोर ही से खान का कंगना बुझाता घरे आई है सजना। ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे गाना मैंने गाया है, नॉर्मल भी। अब थोड़ा सा कोई गाना गाते समय चाहे गाना कोई राइटर अगर हमको दे रहा है तो देखते हैं कि क्या है, कहीं ऐसा नहीं है कि अश्लीलता है, क्योंकि भाई अश्लीलता को लेके हम लोग भी थोड़ा बहुत हाँ, मुहिम छेड़े हुए हैं। तो ऐसा ना हो कि भाई देखो बोलते हैं लेकिन गा रहे हैं अपने। जी, मतलब ये है कि अभी आप लोग केयर कर रहे हैं कि चंदन चंचल ना बने कोई है। नहीं, ठीक है, सबका अलग अलग जोन होता है, फिर मजबूरी भी बन जाती है, लोगों का व्यू क्या करेगा। अगर नॉर्मल लोग, सिंगर लोग गाना गाता है, नहीं व्यू जाते हैं, नहीं हिट होता है, अगर वही ढोड़ी गाता है चाहे ये वो गाता है तो व्यू जाता है, तो क्या करें, मजबूरी है। अगर हम ही को मिल जाएगा कोई दो अर्थी गाना, मतलब समझाने लायक, ठीक है, कि भले दो अर्थी गाना लगे आम पब्लिक को, लेकिन उसका मीनिंग कुछ अलग हो, तो मैं भी गा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मुझसे कोई क्वेश्चन करेगा तो मैं बता दूंगा, मैं इस बेस पे गाना गाया हूँ। जब जिसका मीनिंग ही नहीं है, वो साला वो दो अर्थी है, तो भाई उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसको नहीं गाऊंगा ना भाई। पब्लिक अगर पूछ दी कि ये किस बेस से आप गाए हैं, तो मैं उनको समझा सकता हूँ ना कि हाँ, कि नहीं ये दो अर्थी नहीं है, इसका मीनिंग ये है, आप लोग इसको गलत वे में ले जा रहे हैं। अच्छा, क्या अभी भी आगे कुछ पारंपरिक गीत आने वाले हैं आप? बहुत सारे पारंपरिक, अभी देवी गीत मेरे आने वाले, बहुत अच्छे अच्छे देवी गीत आने वाले हैं मेरे। और अब इधर बीच में मेरा गाने कुछ कम हो गए थे, कुछ फिल्म में ज़्यादा रुझान हो गया था, फिल्मों को लेके इधर उधर।
और अभी गाने लगातार आएंगे, जी। गाने लगातार ही आएंगे, महीने में 3 4 5 गाने आते रहेंगे अभी, फिर वही माहौल क्रिएट करना अब। अच्छा, ये जो आप गाना लॉन्च करते हैं वो अपने ही चैनल पे करते हैं कि कहीं और कंपनी ऐसा वगैरह? कुछ नहीं, अपना खुद का भी चैनल है, लाडो मदेशिया ऑफिशियल चैनल है। और अलग अलग अभी बहुत सारे वर्ल्ड वाइड टी सीरीज, वेब, सारेगामा, बहुत सारे चैनल्स। मतलब ज़्यादातर लाडो मदेशिया चैनल से नहीं, ही? अभी नहीं, पहले आता था, अभी नहीं है, अभी लाडो मदेशिया से अब यही स्टार्ट होगा। हैं कुछ गाने हैं लाडो मदेशिया ऑफिशियल, लेकिन अब कंटिन्यू बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे अब। जैसे अगर कोई आपको देखना चाहे तो जाके हाँ, वहाँ लाडो पे- मदेशिया ऑफिशियल पे जाके देख सकता है। वैसे भी आप हाँ। यूट्यूब पे सर्च करेंगे लाडो मदेशिया तो वैसे ही फिल्में बहुत सारे आ जाएंगी, बहुत सारे गाने आ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए आपकी लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म कौन सी? देखिए, फिल्म तो सब बड़ी होती है, ऐसा जी, कुछ जी। नहीं है, फिल्म तो सब बड़ी होती है। अभी बिफोर यू में मेरी बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत टीआरपी है फिल्मों की। सबसे पहले फिल्म थी मेरी एक सैया जादूगर, माँ का आंचल, सासनाड़ी बहू खिलाड़ी। और फिर उसके बाद आई फिल्म मैके का टिकट कटा दे पिया। और भौजी फिल्म, छपरा वाली, सिवान वाली, नौकर बीबी का, बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत अच्छी अच्छी टीआरपी रही। हम्म। चलिए, अगर आपको इनकी मूवी देखना हो या जो है इनके गाने सुनने हो तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च मारिएगा लाडो मदेशिया मूवी या सॉन्ग, जो भी आपको देखना हो तो आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, एकदम सामने आ जाएगा, आप देख लेंगे। और आप सभी को धन्यवाद है, और भैया को भी धन्यवाद। दिल से धन्यवाद। आपके चैनल से जो भी ऑडियंस सुनेंगे उनको दिल से प्रणाम। लाडो मदेशिया।